नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चन पर डिस्कस का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर ले चुके हैं, वहां पर भी हमने वेक्टर एनालिसिस से ही, वेक्टर अलजेब्रा से ही क्वेश्चन उठाए थे। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है 2013 में, और जीआईसी लेक्चरर में भी आया हुआ है 2018 में। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर आपको ए बी और सी आपको यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तीनों का क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए इसके आगे, सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल 1/2 बी, देन द एंगल विच मेक्स विद सी। जो ए है वो सी के साथ कितना एंगल बनाएगा। चलिए, यदि आपको कोई एंगल निकालना हो तो आपने पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल, जो भी फॉर्मूला था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। तो मेन चीज है यहां पर आपको जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है उनका स्केलर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, जो इन्होंने दिया गया है हम उसका यूज करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपको दिया गया है इक्वल है 1/2 बी वेक्टर। यहां पर नॉर्मल सी बात है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा। वहां पर हमने सब कुछ, जितने भी फॉर्मूले हैं, सबका डिस्कस किया हुआ है। तो उसका लिंक आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आपको वेक्टर अलजेब्रा की सारी वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि आपको पहले इसका और इसका जो लास्ट में लिखा होगा उनका आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देनी है बीच वाले वेक्टर की, माइनस। इसके बाद पहला और दूसरा मल्टीप्लाई कर देनी है सी से। देखिएगा यहां पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। सिंपल का मतलब है ना तो यहां पे डॉट है ना ही यहां पे क्रॉस है, केवल मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो यहां से स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्या निकल के आएगी भाई? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर ये इसका फॉर्मूला होता है। और इक्वल में क्या दिया गया है, 1/2 बी वेक्टर। क्या दिया गया है भाई? 1/2 बी वेक्टर। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, अब देखिएगा, यदि हम यहां पर कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करें मतलब बी का कोफिशिएंट इधर ये है, और यदि मैं आपको यहां पे सी का कोफिशिएंट बोलूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू स्केलर है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो इधर इधर में 0 इंटू में सी वेक्टर लिखा, तो दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पर आएगा ए डॉट सी इक्वल किसके आ जाएगा भाई? 1/2 के। चूंकि ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, यहां पे बताया गया था यूनिट वेक्टर है। तो आप इस 1/2 के मल्टीप्लाई में ए, इसको आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए डॉट बी का, ए का डिटर्मिनेट, ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा इक्वल 1/2। तो इन दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दिए गए थे। तो यहां से कोस थीटा इक्वल कितना आएगा भाई? 1/2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस में 1/2 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। बात क्लियर हुई? देखिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, अब बस हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर आपको दिया गया है सदिश ए क्रॉस बी
एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल बताना है, आपको बीच का कोण बताना है। चलिए देखिए यहां पर यदि आपको कोई वेक्टर दिया गया है, यहां पर मैंने इसको माइनस ए वेक्टर यदि लिखा, इसको क्या लिख दिया माइनस, तो यहां पर जो माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, कि डायरेक्शन में। कैसे, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इधर को रिप्रेजेंट किया, तो माइनस ए की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट होगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। यदि मैं ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर की बात करता हूं, तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अपोजिट होने का मतलब है थीटा कितना आ जाएगा भाई, 180 डिग्री। कितना आएगा, 180। अब यहां पर देखिएगा, आपको दिया गया है ए क्रॉस बी और दूसरा दिया गया है बी क्रॉस ए। यदि आप इसको आर मानोगे तो ये माइनस आर निकल के आएगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो बीच का एंगल कितना हुआ, 180। तो आपका आंसर 180। ठीक है, देखिएगा ये यूपीपीएससी आचरण पद्धति 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यदि इफ v1 v2 v3 आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट v1 क्रॉस v2 इक्वल v3 एंड v2 क्रॉस v3 इक्वल v1, ये आपको दिया गया है। तो देन आपसे आपसे पूछा है कि ये ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये देखिएगा एलटी ग्रेड 2018, जो 2018 में एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए जी हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। ये है v1 क्रॉस v2 इक्वल में v3, ये आपको दिया गया है। v2 क्रॉस v3 इक्वल में v1, ये आपको दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यदि मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछूं, ए ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बोला जाता था ए बी सी, ये इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। किसके इक्वल होता है भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो यहाँ पर 1 2 और 3 तीन वेक्टर का यूज किया गया है। तीन वेक्टर का यूज है, तो यदि मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट दिखाना है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, v1 है v2 है, किससे करना पड़ेगा भाई, v3 से करना पड़ेगा। तो v3 से यदि हम करेंगे तो v3 से इधर ना कर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा v1 क्रॉस v2 मल्टीप्लाई में v3 इक्वल आएगा v3 डॉट v3। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा भाई, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ v1 v2 v3। तो v1 v2 v3 का ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल किसके आ जाएगा भाई, v3 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जी बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा यहाँ पे भी हमें ट्रिपल प्रोडक्ट यदि बनाना हो तो किसकी कमी है, v1 की। तो v1 का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा भाई, v1। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी बन जाएगा क्या, v1 v2 v3 इक्वल किसके हो जाएगा, v1 वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के। अब आप यहाँ पे देखिएगा, पहले इक्वेशन का जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल है। तो जब लेफ्ट साइड इक्वल होती है तो उसकी राइट साइड भी इक्वल होती है। तो यहां से आ जाएगा v1 वेक्टर का स्क्वायर इक्वल v3 वेक्टर का स्क्वायर। तो इसी से हम v1 का डिटर्मिनेंट इक्वल लिख सकते हैं v3 वेक्टर। तो ये जहां पर भी हो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, द वैल्यू ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। आपको जो वैल्यू निकालनी है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मल्टीप्लाई में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा आपको इसकी वैल्यू तो निकालनी है। ये कब पूछा गया है भाई, एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है, और अभी करंट में एलटी ग्रेड के फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 2021 में आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम होगा। पिछले लास्ट टाइम 18 में हुआ था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हम इसको यदि एक कंप्लीट वेक्टर माने, कंप्लीट वेक्टर मैंने इसको एक ए वेक्टर माना क्रॉस ए क्रॉस बी। इसका अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में ही, यदि हम इसका फॉर्मूला खोलना चाहे तो ए
डॉट बी आएगा और सिंपल मल्टीप्लाई ए की आएगी माइनस, फिर क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा मतलब ए डॉट ए आएगा और सिंपल मल्टीप्लाई किसकी आएगी भाई, बी की आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं। इस ए के स्थान पर क्या रखेगा भाई, सी क्रॉस ए रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे, सी क्रॉस ए। तो यहां पर रखिएगा सी क्रॉस ए मल्टीप्लाई में बी, और बाहर क्या आएगा भाई, सिंपल मल्टीप्लाई ए माइनस, यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू रखेंगे सी क्रॉस ए डॉट ए और बाहर मल्टीप्लाई बी। तो यहां पर देखेगा, ये भी मैंने आपको अभी बताया क्या बन गया, ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, सी ए बी मल्टीप्लाई में ए माइनस, ये क्या आएगा भाई, सी ए ए मल्टीप्लाई में बी। अब देखिएगा, जब कभी भी ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो, कभी भी ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि दो वेक्टर सेम है तो इसकी वैल्यू निकल के आती है जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो, तो ये कंप्लीट जीरो हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, ए बी और सी, ए बी सी मल्टीप्लाई में है ए वेक्टर। तो ये ऑप्शन कहां पर है, डी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया भाई, एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया, एग्जाम में है। ये क्या क्वेश्चन है, इफ एफ आपको दिया गया है देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट कर्ल एफ। यदि आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल वेक्टर वेक्टर दिया गया है लेकिन आपको निकालना नहीं है। यदि आपने हमारी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने फॉर्मूलों पर डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पर आपको बताया गया था कि यदि आप डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ निकालोगे, किसी भी वेक्टर के कर्ल का यदि आप डाइवर्जेंट निकालते हो तो ये हमेशा जीरो होता है। क्या होता है भाई, हमेशा जीरो होता है। तो ये एक फैक्ट है। तो ये एक फैक्ट कह लीजिए या यूनिवर्सल कह लीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये तो आपको यहाँ पर वेक्टर पे जाना ही नहीं है कि वेक्टर क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसको छोड़ो। यदि आपसे डाइवर्जेंट कर्ल का पूछा है, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ, तो आपको सीधा आंसर जीरो लगाना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल में 144 एंड ए का मॉडुलस दिया गया है बी इज इक्वल टू, मतलब आपको बी की वैल्यू बतानी है। चलिए जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इनटू में साइन थीटा। यदि मैंने आपसे पूछा ए डॉट बी इक्वल में क्या होता है भाई, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा। यहाँ पर आपको इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया गया है। तो हमने इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेगा ये वैल्यू क्या है भाई, कॉमन है। तो यहाँ पे आपका बनेगा a का मॉडुलस का स्क्वायर b के मॉडुलस का स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या है भाई, इक्वल में आपको इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 144। तो आपको इक्वल में कितना आ जाएगा भाई, 144। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 1। ये खत्म हुआ, 1 मल्टीप्लाई में चला गया। मोड ऑफ ए आपको दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर करोगे आप कितना हो जाएगा भाई, 60। बी का स्क्वायर इक्वल में 144, इसको डिवाइड में ले जाएगा तो बी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या आएगी भाई, 9। यदि आप 144 को 16 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना होगा भाई, 9। यहाँ पे आपका b के मॉडुलस का स्क्वायर 9 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, b की वैल्यू आएगी 3। तो आपका आंसर क्या हुआ, डी। बात क्लियर हुई। तो आपका आंसर हुआ यहाँ पर डी। देखिए ये भी एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये कब पूछा गया भाई, सेक्शन बी पार्ट पीजीटी सॉरी, सेक्शन बी पार्ट पीजीटी टीयर फर्स्ट, जो आपको 2014 में एग्जाम हुआ था। ये एग्जाम हुआ था डीएसएसबी के थ्रू, जो दिल्ली के अंदर डीएसएसबी डी ट्रिपल बी
DSSB वैकेंसी निकालती है, ये सेक्शन बी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर दो एग्जाम होते हैं, एक जनरल पार्ट होता है, बी सब्जेक्ट का सेक्शन पार्ट बी होता है। तो ये DSSB द्वारा पूछा गया 2014 में है। तो देखिएगा यहाँ पर इफ I, J and K आर यूनिट वेक्टर, तीनों यूनिट वेक्टर है, द वैल्यू ऑफ I डॉट ये, और देखिए जब आप लोग को हमने पढ़ाया था वेक्टर एलजेब्रा, जो एक वीडियो है, यदि आपने नहीं देखी तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट I क्रॉस K और प्लस में K डॉट I क्रॉस में J, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये एक सर्किल के थ्रू होता है, मतलब सर्किल चलता है। जैसे यहाँ पर I, ये मैंने J लिखा, ये K लिखा, यदि हमें I और J का क्रॉस करना है तो I J के बाद में क्या आएगा भाई, K आएगा। जैसे हमने I J, तो पहले I फिर J, J के बाद क्या आया K, तो इन दोनों का क्रॉस क्या आएगा भाई, I क्रॉस J की वैल्यू आ जाएगी K, क्या आएगी जी K। इसी तरह हमें यहाँ पे रखना है। देखिए J क्रॉस K, पहले J, इसके बाद K के बाद क्या बचा I, तो ये आ जाएगा I डॉट I प्लस J डॉट I डॉट K। तो देखिएगा यहाँ पर I यहाँ पे है, I के बाद में हम किस पर पहुंचे, I के बाद हम पहुंचे K पर, और K के बाद क्या बचेगा J। लेकिन ये डायरेक्शन कैसी हो गई, उल्टी अपोजिट डायरेक्शन हुई, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस J। क्या आएगा भाई, माइनस J प्लस में इसी तरह I J बचेगा K। ठीक है सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो I डॉट I क्या होता है 1, ये माइनस हो जाएगा J डॉट J 1 प्लस में 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आया आपका 1। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी। बात क्लियर हुई, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि किसी भी डायरेक्शन चेंज है या नहीं है, क्योंकि यदि डायरेक्शन चेंज होगी तो आंसर बदलेगा, नहीं तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है 3 होता है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दिया गया है यदि कोई सदिश A क्रॉस B, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर A एंड B, देन ये दोनों इक्वल दिए गए हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू, जब आपसे थीटा पूछा गया है। देखिएगा आपको A क्रॉस B और A डॉट B इक्वल दिया गया है, तो यहां पर आपका A डॉट बी का मॉडुलस इक्वल है ए क्रॉस बी के मॉडुलस के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू में कोस थीटा, इसी तरह इधर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा। तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी, कट जाएगी, क्या आ जाएगा भाई कोस थीटा इक्वल साइन थीटा। यदि मैं कोस को इधर डिवाइड में ले जाता हूं तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा भाई, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस होता है टेन थीटा, और टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री की। बात क्लियर हुई, तो आपका आंसर हुआ बी। ये भी कब पूछा गया था, पीजीटी टीयर फर्स्ट 2014 एग्जाम हुआ था डीएसएसबी का, उसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 1 2 और 3 आर कोलिनियर। जब आपको कोलिनियर पूछा हो तो शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यदि आपको कोलिनियर निकालना है तो आपको सीधा डिटर्मिनेट रख देना है, और डिटर्मिनेट इक्वल होता है 0 के। बात क्लियर हुई। तो जैसे यहाँ पर आई और जे है, यहाँ पर भी आई और जे है, यहाँ पर भी आई और जे है, तो इस केस में हमेशा k की वैल्यू क्या रखी जाएगी 1 रखी जाएगी। ये कब पूछा गया भाई, यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 63 1, यहाँ पे 40 माइनस 8 1, यहाँ पे a माइनस 52 1। बात क्लियर हुई। अब आपको क्या कर देना है, देखो अब आपको इसको एक्सपेंड कर देना है, a की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू 1 1 और 1 है, तो क्यों ना हम इन दो को 0 बना लिया जाए। यदि हम इन दो को 0 बना लेंगे तो तीसरा जो होगा उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। भाई मैंने यहाँ पर R1 माइनस R2 किया,
लिख दिया मैंने R1 के स्थान पर, ठीक है, या R2 के स्थान पर लिख देते हैं। और R1 माइनस R, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेगा, R2 माइनस R1 चेंजिंग R2, R3 माइनस R1 चेंजिंग R3। एक्चुअली जिसमें चेंज किया जाता है उसमें से वैल्यू को घटाना होता है, तो इसमें से हम घटाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई 20। पहले देखिए, पहले रो में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दूसरे में और तीसरे में है, तो पहला सेम। अब इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 और 3 11, और यहाँ पर 0। इसी तरह इसमें से इसको माइनस किया, आपने क्या बचा 60 माइनस a, इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 55, और यहाँ पे 0। बात क्लियर हुई, इक्वल में क्या है भाई 0। तो इसके रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा जी 20 मल्टीप्लाई 55 माइनस 11 60 माइनस ए इक्वल 0। अब यदि मैं उसको उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बचेगा भाई 20 मल्टीप्लाई में 55 इक्वल में 11 60 माइनस ए, इससे कितनी बार 5 बार, और 5 की यदि मैं 20 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाता है भाई 60 माइनस ए इक्वल आ जाएगा 100। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी 60 माइनस 100, क्योंकि देखो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और इसको हम इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 100 मतलब ए की वैल्यू कितनी आई भाई माइनस के 40। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर होगा माइनस के 40। बात क्लियर हुई। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए यदि आई जे और के में है तो तीनों वैल्यू रखेंगे, और यदि केवल i और j में है तो k की वैल्यू हमेशा 1 1 और 1 रखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, देन r क्रॉस a इक्वल b क्रॉस a, और r क्रॉस b इक्वल a क्रॉस b के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे। मतलब आपको वो पॉइंट निकालना है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करता हो। इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या किया जाता है भाई, आई जे एंड के, पहले हम ए की वैल्यू रख देते हैं 1 1 0, अब हम बी की वैल्यू रख देते हैं 0 2 माइनस 1। हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया तो क्या हो जाएगा, आई ये खत्म, ये मल्टी माइनस 1 माइनस जे, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस 1 प्लस के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 0, ठीक है, तो ये बचेगा माइनस आई प्लस जे और प्लस 2 के, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यदि हम b क्रॉस a की वैल्यू निकाले तो इस पे माइनस लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा i माइनस जे माइनस 2 के, तो आपकी वैल्यू ये भी आ गई, ये भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको r क्रॉस a लिखना है, r क्रॉस a का मतलब है r यदि आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये वैल्यू रख लेते हैं, तो आपको निकालना है आर क्रॉस आई, आर क्रॉस ए, तो आई जे के ये है आर क्रॉस ए आपको निकालना है। तो आई जे के इक्वल आर की वैल्यू क्या ली भाई आपने, आर की वैल्यू ली एक्स वाई एंड जेड, ए की वैल्यू क्या है भाई 1 1 एंड 0, तो आप यहां पर भी ये कैंसिल वाई, ये जेड बचेगा, ठीक है। अब माइनस जे, ये कैंसिल 0 माइनस जेड बचेगा यहां पर भी, ठीक है, प्लस के, ये कैंसिल ये बचेगा x माइनस वाई। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर जेड आई आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस जेड जे आ जाएगा, और प्लस में x माइनस वाई के आ जाएगा। बात क्लियर हुई। अब देखिए अभी तक हमने इसको किया है, लेफ्ट साइड निकाल लिया, राइट साइड निकाल लिया, ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस ये। बात क्लियर हुई। अब देखिएगा आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है। अब जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रखोगे तो आपको वो वैल्यू रखनी है ताकि आपका आंसर ये आ जाए। क्या रखनी है, ताकि आपका आंसर आई माइनस जे माइनस 2 के आ जाए। तो जैसे आपने जेड की वैल्यू ये देखिए के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई -2,
कब? जब आप x माइनस वाई करोगे, तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करने पर यहां पर 2 आएगा, ठीक है, या x माइनस वाई करने पर यहां पर -2 आएगा, यहां पर आपका -2 मिलेगा, तो यही आपका आंसर रहेगा। बात क्लियर हुई? देखो, यदि आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो काफी लॉन्ग होगा, आपको यहाँ पर ट्रिक यही कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, a क्रॉस b निकालिएगा और b क्रॉस a निकालिएगा। आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद आपको एक्स वाई जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं वहां से आप एक्स वाई की वैल्यू रखिएगा। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है ए बी सी सदिश मतलब वेक्टर्स है कि परिणाम क्रम से 3 4 5 है यदि सदिश ए बी सी सदिश बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी के क्रम से लंबवत है तो ए प्लस बी प्लस सी का परिणाम बताइएगा। ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा गया है। जब आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया हो तो सीधी सी बात है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर आपसे ये पूछा गया है, ये पूछा गया है तो मतलब ये पता होना चाहिए भाई। ये पता होने के लिए आपको ये तो पता है, इसको आप स्क्वायर को क्या लिख सकते हो भाई? मोड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस मोड ऑफ सी का स्क्वायर लिख सकते हो और प्लस में ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पे आपको तीनों का मॉडुलस दिया गया है। ए का मॉडुलस 3, बी का मॉडुलस 4, सी का मॉडुलस 5। ये तो आपको पता है लेकिन ये नहीं पता। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड लाइन बोला था कि बी प्लस सी परपेंडिकुलर है किसके? ए के। ए बी सी सदिश बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी के क्रम से लंबवत है, मतलब ए इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इन दोनों का डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहां से रिजल्ट निकल के आएगा ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी इक्वल 0। इसी तरह जब आप यहाँ पे बी को इसके लंबवत रखोगे तो यहां से आ जाएगा बी डॉट सी प्लस में बी डॉट ए इक्वल 0। इसी तरह जब आप सी को इसके लंबवत रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई? सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल 0। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 2a प्लस ए डॉट बी आएगा प्लस 2b डॉट सी आएगा प्लस 2c डॉट ए आएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। तो ये कंप्लीट क्या हुआ भाई? 0 हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसकी वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस सी की वैल्यू आपको पता है 5 का स्क्वायर 25। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, कितना आएगा भाई? 9 प्लस 16 25 प्लस 25 कितना आया आंसर? 50। लेकिन ये 50 किसका है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो आप क्या कर देंगे? 50 का स्क्वायर रूट। जब आप 50 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा भाई? 5 रूट 2। इसका आंसर क्या आएगा? 5 रूट 2। तो आपका आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन। ये कब पूछा गया भाई? ये टीजीटी 2001 में पूछा गया था। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा? देखिए ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी अच्छा प्रयास क्वेश्चन किए गए हैं। तो आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।